एक कहानी सुनोगे? नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई भूत प्रेत वाली कहानी नहीं। ये कहानी है मेरे दिमाग में चलने वाले नेटफ्लिक्स सीरीज की, जिसे किसी ने नहीं देखा, पर इसके सीजन अब तक 18 चल चुके हैं। टाइटल: जोन्ड आउट जिंदगी, ओनली स्ट्रीमिंग इन माई माइंड। और आज के एपिसोड का नाम है इफ डे ड्रीम्स वर अ नेटफ्लिक्स सीरीज। मतलब, अगर मेरी सोच, मेरे ख्याल, मेरे झूमते हुए ब्रेन में चल रही फिल्में असली में बन जाती तो भाई IMDb की रेटिंग हिल जाती। सेगमेंट 1, माइंडफ्लिक्स ओरिजिनल्स, स्टूडियो मेरी खोपड़ी में। अब देखो, मैं हूं एक नॉर्मल इंसान, लेकिन मेरा दिमाग 24/7 कंटेंट फैक्ट्री। कोई चिल मोमेंट भी होता है तो वो बोलता है चलो एक नया शो प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक लोकल किराने की दुकान पर खड़ा हूं, बिस्किट खरीद रहा हूं, और अचानक मेरे दिमाग में एक स्पाई थ्रिलर शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक, मैं सनग्लासेस में, ब्लैक कोट में स्लो मोशन में चल रहा हूं, और कोई विस्पर करता है एजेंट 009, बिस्किट के पैकेट के अंदर एक माइक्रोचिप है, टेक इट एंड रन। लेकिन रियलिटी में दुकानदार बोल रहा है भैया 5 रुपए देने पड़ेंगे। मैं सोचता हूं, क्या ये वही नेटफ्लिक्स है जो बाकी लोग देखते हैं, या मेरा वर्जन थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है? अब डे ड्रीम्स की शुरुआत स्कूल से होती है, जहां टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स फुल ऑन मल्टी जॉनरा फिल्म चला रहे होते हैं। मुझे याद है हिंदी पीरियड में एक गधे की आत्मकथा पढ़ाई जा रही थी, और मेरे दिमाग में चल रहा था गधा बिकम्स अ मिलियनेयर, ओपन स्टार्टअप और शार्क टैंक में पिच कर रहा है। शार्क उससे पूछता है व्हाट्स योर रेवेन्यू मॉडल? गधा बोलता है मैं मेहनत नहीं करता, ड्रीम्स बेचता हूं। बैकग्राउंड क्लैप, कैमरा पैन, इमोशनल म्यूजिक। और रियल लाइफ में टीचर ने पूछा बेटा तुम आगे पढ़ो, और मैं हूं कि मैम गधा यूनिकॉर्न बन चुका है। अब सेगमेंट 3, रोमांटिक सीरीज सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में। अब बात करते हैं रोमांस की, जो शायद मेरे दिमाग का सबसे ओवरयूज जॉनर है। मैं रियलिटी में थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन इमेजिनेशन में फुल SRK। मैं चाय की दुकान पर खड़ा हूं और क्रश सामने से आता है, विंड मशीन चल रही है, बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह, हमारी नजरें मिलती हैं और सडनली कट हो जाता है पेरिस के कैफे में, जहां हम 2 लोग पानी पूरी शेयर कर रहे हैं एफिल टावर के सामने। और रियलिटी में वो मुझे देखती तक नहीं, और मैं चाय गिरा देता हूं अपनी शर्ट पर। दोस्त कहते हैं भाई उसने तुझे नोटिस किया। मैं कहता हूं हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स वाला वर्जन है। सेगमेंट 4 आता है करियर गोल्स, एक दिन में 5 प्रोफेशन। मेरा इमेजिनेशन करियर वाइज बहुत एम्बिशियस है। रियल लाइफ में तो ईमेल्स रिप्लाई करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में हर दिन एक नया जॉब, नया टैलेंट, नया स्वैग। मंडे को मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूं कि दोस्तों सपने वही होते हैं जो सोने नहीं देते, और जो सो जाते हैं उनके सपने कोई और चुरा लेता है। ऑडियंस चीयर कर रही है, टेड टॉक वाइब्स आ रहे हैं। ट्यूसडे को डिटेक्टिव, वेंसडे को रॉक स्टार, थर्सडे को शेफ, और फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर हु बैन्स मंडे। सैटरडे को मंक बन जाता हूं क्योंकि फ्राइडे वाले खुद को छोड़ आया हूं। अब संडे को बर्नआउट, क्योंकि इतने सारे रोल निभाकर मेरा इमेजिनरी ब्रेन भी छुट्टी चाहता है। नेटफ्लिक्स वाले पूछते हैं आपका जॉनरा क्या है? मैं बोलता हूं जॉनरा भाई, जॉनरा तो आवरली बेसिस पे बदलता रहता है। फिर सेगमेंट 5 आता है ओवर थिंकिंग इक्वल्स बोनस एपिसोड। अब ओवर थिंकिंग, इसको मैं मानता हूं बोनस कंटेंट क्रिएटर। यू लाइंग इन बेड, बस फोन हाथ में, और सडनली दिमाग बोलता है क्या होता अगर तू उस लड़ाई का सही जवाब देता। सीन चालू, कोर्ट रूम ड्रामा। मैं स्टैंड पे हूं, जज सीरियस फेस में। मैं बोलता हूं माय लॉर्ड, मैं गलत नहीं था, मुझे बस उस समय एक विटी लाइन याद नहीं आई। जज कहता है नोटेड, यू विन, और ऑल्सो यू आर वेरी हैंडसम। कैमरा पैन होता है, बैकग्राउंड में वायलिन बज रहा है, और फिर आता है सीन, मैं अपने टॉक्सिक एक्स से मिलता हूं। ग्लो अप हो चुका है, मैं शेड्स में, ब्लेजर में, स्टारबक्स हाथ में। एक्स बोलती है यू हैव चेंज्ड। मैं बोलता हूं तूने मौका दिया होता तो चेंज लाइव स्ट्रीम कर देता। सेगमेंट 6, नेटफ्लिक्स इनसाइड माई माइंड। अगर मेरे दिमाग में नेटफ्लिक्स होता तो उसका होम पेज कुछ ऐसा दिखता। कंटिन्यू वॉचिंग में क्रश ने हाय बोला और मैंने शादी कर ली। वो ऑफिस की फाइट जिसमें मैंने बॉस को शट डाउन किया। सीन जहां मैं इन्फ्लुएंसर बन गया एक वायरल रील से। रेकमेंडेड फॉर यू सेक्शन में बिकॉज यू वॉच्ड फेमस बिना मेहनत के। व्हाट इफ यू वर रिच ऑलरेडी, रिवेंज सीन्स यू विल नेवर गेट टू परफॉर्म। और टॉप 10 सेक्शन में होता डे ड्रीम धमाका, जोन्ड आउट जिंदगी, मेन कैरेक्टर फॉरएवर, एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब तुम ही बताओ ऐसा नेटफ्लिक्स किसे नहीं चाहिए। फिर सेगमेंट 7 आता है गेमिंग मोड, लेकिन मेरे रूल्स पर। एक और मजेदार कैटेगरी,
वीडियो गेम डे ड्रीम्स। अब असली जिंदगी में तो मुझे पबजी में भी अर्ली मर जाना आता है, लेकिन मेरी फैंटेसी वर्ल्ड में मैं वो बंदा हूं जो लेवल 99 पर पहुंचकर एलियन प्लैनेट्स बचा रहा है। मिशन सेव अर्थ बाय प्लेइंग कैंडी क्रश एट हाइपर स्पीड। और गेम के अंदर कोई बोल रहा है, एजेंट 404, अगर आपने ये टॉफी 10 सेकंड में नहीं हटाई तो गैलेक्सी एक्सप्लोड हो जाएगी। मैं टेंशन में फिंगर चला रहा हूं और सोच रहा हूं ये सब मुझे मैथ टेस्ट के टाइम पे याद क्यों नहीं आता। और फनी पार्ट, मैं ही प्लेयर हूं, मैं ही विलन और मैं ही बैकग्राउंड कमेंटेटर। फिर सेगमेंट 8 फैमिली ड्रामा, सास बहू मीट्स साई-फाई। डे ड्रीमिंग सिर्फ एक्शन और रोमांस तक लिमिटेड नहीं है। कभी कभी तो मेरे दिमाग में फुल ऑन टीवी सीरियल चालू हो जाता है जिसमें मेरी लाइफ के नॉर्मल लोग भी कास्ट हो जाते हैं। जैसे एक बार मम्मी ने डांट दिया तो मैं सोचने लगा क्या होता अगर मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता और मुझे ये दुनिया समझ नहीं पाती। या फिर मैं प्लेट में भिंडी देखता हूं और सोचता हूं क्या ये भिंडी एक्चुअली में एक एलियन सिग्नल भेज रही है और मम्मी एक सीक्रेट एजेंट है जो मुझे पॉइजन करना चाहती है। अब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि मेरी छोटी बहन विलन निकलती है। मुझे तो एक दिन सीरियसली लगा कि मेरी लाइफ स्टार प्लस और स्टार वॉर्स का मैशअप है। फिर सेगमेंट 9 आता है मेन कैरेक्टर एनर्जी ऑलवेज ऑन। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम पे स्पॉटलाइट है? लाइक तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक तुम ऐसे चलने लगते हो जैसे कोई कैमरा तुम्हें फिल्म कर रहा हो। दैट्स कॉल्ड मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। और मेरे केस में तो ये क्रॉनिक लेवल पे है। सीन है, बारिश हो रही है, मैं खिड़की पर बैठा हूं, किताब हाथ में, लेकिन पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ पेज को पलट रहा हूं स्लो मोशन में। बैकग्राउंड में लकी अली, कैमरा जूम इन होता है एंड आई विस्पर, कोई तो होगा जो मुझे समझेगा। और रियलिटी में मम्मी पीछे से चिल्ला रही है, बेटा बाहर मत देखो, बाहर की जो नाली है वो तुम्हें खुद ही साफ करनी पड़ेगी। फिर सेगमेंट 10 आता है बेड टाइम ब्लॉकबस्टर्स, लाइट्स ऑफ ब्रेन ऑन। अब सबसे डेंजरस कैटेगरी है नाइट टाइम डे ड्रीम्स। नाइट टाइम डे ड्रीम्स वो मोमेंट होता है जब पूरा दिन खत्म हो गया है, फोन साइड पे रख दिया है, अब सोने वाले हैं पर दिमाग बोलता है नो, इमेजिनेशन अभी बाकी है। सीन चालू होता है, मैं वर्ल्ड टूर पर हूं, बिलियनियर बन गया हूं, पेरिस, लंदन, मालदीव्स सब घूम लिया। सडनली आई एम ऑन कॉफी विद करण। करण कहते हैं आपकी लव स्टोरी इतनी परफेक्ट कैसे है? मैं कहता हूं करण, जब दिल साफ हो तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाते हैं। करण कहते हैं रैपिड फायर, कैटरीना या दीपिका। मैं बोलता हूं मम्मी। और फिर इमेजिनेशन इतना ओवर एक्साइटिंग हो जाता है कि नींद ही उड़ जाती है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, रियल लाइफ बोलती है बेटा उठ जा, तेरी टूटी हुई साइकिल तुझे ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। सो गाइस, ये था मेरा दिमाग का ब्लॉकबस्टर यूनिवर्स, जहां कोई सेंसर बोर्ड नहीं, कोई बजट नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, बस मैं, मेरी सोच और एक ख्याल जो धीरे धीरे सीरीज बन जाता है। अगर आपकी लाइफ भी कभी कभी बोरिंग लगती है तो याद रखना आपका इमेजिनेशन सबसे मजेदार नेटफ्लिक्स है। तो अगली बार जब कोई बोले डे ड्रीम मत करो तो बोलना भाई मैं फ्री में क्रिएटिविटी की मास्टर क्लास ले रहा हूं। अब बताओ तुम कौन से जॉनरा के ड्रीमर हो? रोम कॉम, एक्शन, सुपर हीरो? और अगर तुम्हारी डे ड्रीम्स की सीरीज होती तो कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर कास्ट होते? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, एपिसोड को शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो 10 मिनट ब्लैंक स्टेयर में फुल मूवी देख सकते हैं। तो मैं हूं तुम्हारा होस्ट, ड्रीमर, क्रिएटर और कभी कभी रियल वर्ल्ड डॉजर, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां रियलिटी से एक ड्रीमी छुट्टी और लेंगे। तब तक के लिए जोन्ड आउट रहो पर लॉस्ट मत हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।